Hello students, today I am going to start amines. It is the fourth chapter of organic chemistry. तो amines क्या होता है? amines जानने के पहले सबसे पहले आपको जानना क्या है? देखिए, अमोनिया जानना है. ओके, ये अमोनिया है. तो अमोनिया में N जो होता है, N की बात करते हैं तो N का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 7 और N के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5. तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में, उसमें से N ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3, तो 3 के साथ बॉन्ड बनाता है और यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाता है. ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, तो कहने का सेंस क्या है, मेरी बात समझिएगा. तो अब देखिए अमीन्स क्या होता है. देखिए N के साथ 3 बॉन्ड बनाए, 1H 2H 3H. फाइन. तो अमीन्स को हम लोग करते क्या है, लाइक अब देखिए RNH2. ओके, इसके पहले क्या था, आपके पास अमोनिया था और अमोनिया में क्या था, N के साथ 3 हाइड्रोजन थे. अब यहाँ पे एक H लग गया. फाइन. तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन. ओके, तो माइंड यू इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन बोलते हैं. मतलब क्या था कि एक H हट के एक R लग गया. R मतलब क्या होता है, एल्किल ग्रुप. ठीक है, तो ये एलिफेटिक अमीन है. और इसी में अगर हम यहाँ पे बेंजीन रिंग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बेंजीन रिंग लगाते हैं. यहाँ पे ये हमने बेंजीन लगा दिया. ठीक है, तो N के साथ अभी भी इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. अब N के साथ एक बेंजीन रिंग लग गया. इसको फिर से बना लेते हैं एक बार, वंस अगेन. प्लीज फोकस करिए. तो हमने क्या किया कि एक R की जगह हमने बेंजीन ले लिया. ठीक है, ओके. तो अब ठीक है, तो अगर R लगता है तो क्या बोलते हैं, एलिफेटिक अमीन. लेकिन बेंजीन लगता है तो क्या बोलते हैं, एरोमेटिक अमीन. तो माइंड यू ये आपका क्या है, 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन. ओके, तो ये आपका क्या था, 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन और ये क्या था, 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन है. ओके, आफ्टर दैट टॉपिक पे आते हैं. देखिए RNH2, ये 1 डिग्री अमीन है. अब आपने क्या किया कि एक R और लगा दिया. इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डिग्री अमीन. अब आपने क्या किया कि एक R आपने और लगा दिया. इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एलिफेटिक अमीन. ओके, अब देखिए अभी भी N के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसे बॉन्ड बना सकता है. ठीक है, R N R R R और फाइनली हुआ क्या कि यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया. ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट. क्या बोलते हैं, क्वाटर्नरी, QUATR, क्वाटर्नरी अमीन सॉल्ट. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, 1 डिग्री अमीन, ये आपका क्या हो गया 2 डिग्री अमीन, ये आपका क्या हो गया 3 डिग्री अमीन, और ये क्या हो गया मतलब क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट. क्योंकि N के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक नया बॉन्ड ही बना सकता है. ठीक है, अब इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं. तो सबसे पहले आपको जानना क्या है, IUPAC नॉमेनक्लेचर. ओके, तो जानना क्या है आपको, IUPAC नॉमेनक्लेचर जानना है. ओके, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि एल्केन जानते हो आप स्टूडेंट्स, तो एल्केन का आपको E निकालना है, AMINE. इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केनामाइन. एल्केनामाइन. ठीक है, तो एल्केन का E गायब हो गया, अमीन लगा दिया, क्या बोलते हैं इसको, एल्केनामाइन. ठीक है, अब लाइक CH3NH2, कितने कार्बन, एक कार्बन का मेथेन होता है. मेथेन का आपने E गायब कर दिया, E गायब करके आपने अमीन लगा दिया, तो क्या बोलेंगे, मेथनामाइन. आपने एक कार्बन और बढ़ा दिया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एथनामाइन. ओके स्टूडेंट्स, एक कार्बन आप और बढ़ा दीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2. इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेनामाइन. प्रोपेनामाइन. ओके, तो कहने का सेंस क्या है, ये क्या आपका मेथनामाइन हो गया, ये आपका एथनामाइन हो गया, ये आपका प्रोपेनामाइन. ये सारे के सारे क्या है, 1 डिग्री अमीन. अब देखिए 1 डिग्री से 2 डिग्री अमीन,
आपको भी लगे याद कर लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड। अब देखिए यहां पे मैंने एक मेथिल और लगा दिया, इसे क्या बोलेंगे, एन मेथिल। एन मेथिल क्या हो गया आपका, मेथनामाइन। ओके, समझ गए। तो ये माइंड क्या हो गया, 2 डिग्री एलिफेटिक अमीन। एलिफेटिक मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो एन पे क्या लग गया, मेथिल, एन मेथिल मेथनामाइन, ठीक है। अब देखो अभी भी यहां पे एक एच है, इस एच को मैं हटा सकता हूं। अब इस एच को हटा के हम लोगों ने एक मेथिल और लगा दिया, तो एन एन डाई मेथिल, एन एन डाई मेथिल, ये क्या हो गया, मेथनामाइन। ओके फाइन। तो माइंड ये क्या हो गया, 3 डिग्री अमीन, ठीक है। तो ये 2 डिग्री अमीन था और ये क्या हो गया, 3 डिग्री अमीन। ओके ठीक है, आगे आते हैं। अब इसी तरह एरोमेटिक अमीन्स देख लीजिए, ये बेंजीन है। अब हम लोगों ने क्या किया कि बेंजीन के ऊपर एक NH2 लगा दिया, इसे क्या बोलेंगे, एनिलीन। एनिलीन या बेंजामाइन। ओके, तो एनिलीन या बेंजामाइन हो गया, इसे क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन। अब यहां पे NH2 है, एक H आप हटा लो, एक H हटा के आपने यहां पे एक मेथिल लगा दिया, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एन मेथिल एनिलीन। ओके, इसी तरह आप यहां पे एक H हटा के आप एक मेथिल और लगा सकते हैं, एथिल लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री अमीन। अब जो अमीन्स की जो प्रिपरेशन है इसको देखते हैं। तो जो पहला तरीका है वो क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या आता है, रिडक्शन आता है किसका, नाइट्रो कंपाउंड्स। देखिए तो ये आपके पास बेंजीन के ऊपर क्या लग गया, NO2, इसे हम लोग बोलते क्या है, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अब नाइट्रोबेंजीन का आपने क्या कराया, SN प्लस HCl। देखिए मेटल के साथ आप HCl ले सकते हो, या आपके पास क्या होता है, जिंक के साथ आप HCl ले सकते हो, या आप आयरन के साथ HCl ले सकते हैं, ठीक है। तो जो NO2 है दैट विल बी कन्वर्टेड टू NH2। क्या मिल गया आपको, एनिलीन, ठीक है। तो ये आपका पहला तरीका था, ठीक है, एनिलीन बनाने का, ठीक है। एनिलीन क्या होता है, ये एरोमेटिक अमीन होता है, ये कैसा होता है, 1 डिग्री। जब आप नाइट्रोबेंजीन का क्या करेंगे, रिडक्शन, तो क्या मिलता है, एनिलीन। अब लगे यार एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, इसी में। तो व्हाट इज द क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है कि बेंजीन से, आपके पास बेंजीन है, बेंजीन से आपको एनिलीन बनाना है, फाइन। ओके, तो देखिए बेंजीन से एनिलीन बनाना है, लेकिन अभी अभी हम लोगों ने राइटली क्या सीखा है कि नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनता है, एनिलीन बनता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सुनिए। तो आपने लिया क्या, बेंजीन ले लिया यहाँ पे, ओके। और बेंजीन का क्या करा दीजिए, नाइट्रेशन, क्या करा दीजिए, नाइट्रेशन, ओके। तो HNO3 प्लस H2SO4, ओके। तो आपने बेंजीन का क्या कराया, नाइट्रेशन, तो क्या मिलता है आपको, नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रोबेंजीन का क्या कराएंगे, रिडक्शन, तो क्या मिलता है आपको, एनिलीन मिलता है। एक क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, लगे यार, आइए। आपके पास फेनॉल है, क्या है, फेनॉल, ठीक है। देखिए फेनॉल के भी टॉपिक हमने बीच में इंसर्ट कर दिया। फेनॉल से आपको एनिलीन बनाना है, लेकिन हम लोगों ने क्या सीखा है कि एनिलीन किससे बनता है, नाइट्रोबेंजीन से, और नाइट्रोबेंजीन किससे बनता है, बेंजीन से बनता है, ओके स्टूडेंट्स। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, फेनॉल है, तो ये आपके पास क्या है, फेनॉल है, ओके, PHENOL। तो फेनॉल का आपने क्या कराया, रिडक्शन करा दिया, क्या करा दिया। तो जैसे फेनॉल रिडक्शन कराएंगे किसके साथ, जिंक के साथ, तो जिंक ऑक्सीजन को लेके गायब हो जाएगा,
तो यहाँ क्या बचा H, क्या बन गया बेंजीन। तो फिनॉल से आपने बेंजीन बनाया, बेंजीन का नाइट्रेशन कराएंगे तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा, और नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराइएगा तो क्या बनता है एनिलीन। ओके, नेक्स्ट प्रिपरेशन हम लोग करते हैं रिडक्शन ऑफ AMID। ओके, तो अमाइड का रिडक्शन करने जा रहे हैं। देखिए अमाइड क्या होता है, CuNH2। ये आपके पास अमाइड है, ये आपने कार्बन की चेन लगा दी, ठीक है। तो अमाइड का रिडक्शन कराने जा रहे हैं। आपने क्या लिया, चाहे आप H2 निकिल ले लो या LaH ले लो। LaH का फुल फॉर्म मैंने आपको पहले बताया था लेक्चर्स में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको फोकस क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो CO ग्रुप है, देख रहे हैं आप CO, आपको देखना क्या, जो ये CO ग्रुप है दैट CO विल बी चेंज टू CH2। ओके, और क्या मिल गया, अमीन मिल गया। आर यू गेटिंग अ नॉट, फाइन। तो हम लोगों ने किया क्या कि CO से क्या बन गया, CH2, रिडक्शन हो गया। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, CH3CONH2। ओके, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एथनामाइड, एथनामाइड बोलते हैं। अब एथनामाइड का हमने क्या कराया, रिडक्शन कराया, ठीक है। तो ये CO देख रहे हैं आप, दैट CO विल बी चेंज टू CH2। ओके, और क्या मिल गया आपको, एथनामाइन, एथनामाइन। ओके, एक चीज मैं आपको फोकस करना चाहता हूं, प्लीज सुनिएगा, कि देखो कितने कार्बन, 2, एक और एक 2 कार्बन, कितने कार्बन, 2। मतलब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या है कि लेफ्ट साइड भी 2 कार्बन है और राइट साइड भी 2 कार्बन है। मतलब कार्बन की संख्या न तो बढ़ी है न तो घटी है, फाइन। अब अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो इसका अपना मतलब है, मतलब क्या है, जो अगला रिएक्शन हम लोग का, फाइन। अगला रिएक्शन क्या है, थर्ड, HBDR, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्राडेशन रिएक्शन। ओके, तो व्हाट इज, यहां पे क्या है, हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्राडेशन रिएक्शन। देखिए इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, RCONH2 वो तो इस फिर से कर लेते हैं, RCONH2। वंस अगेन ये क्या है भाई, अमाइड है, क्या है, इसके पहले वाला भी क्या था, अमाइड था, ठीक है। हमने लिया क्या, Br2 प्लस KOH या Br2 प्लस NaOH, ठीक है। तो आपको दिमाग में एक बात ये रखना है, प्लीज फोकस करिए, ये जो CO ग्रुप है, फाइन, ये पूरा गायब हो जाएगा। आपको क्या मिलता है, RNH2, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अमीन। तो स्टूडेंट आपको गौर क्या करना है, देखिए इसके पहले वाले में क्या था कि लेफ्ट साइड भी 2 कार्बन थे और राइट साइड भी 2 कार्बन थे, लेकिन यहाँ पे 1 कार्बन कम हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिग्राडेशन रिएक्शन, फाइन। तो जो आपका हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्राडेशन रिएक्शन, एक बात और, दुनिया की एक ऐसी रिएक्शन इसमें 4 इंटरमीडिएट बनते हैं, फाइन। जब इसका मैकेनिज्म जानेंगे आप डिटेल में तो ये आपको मिलेगी मेरी मिसलेनियस वीडियोस में, अभी आप जान लोगे ये एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे 4 इंटरमीडिएट बनते हैं, ठीक है, सोचिएगा। तो अब देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे 1 कार्बन कम हो गया, फाइन। ये कार्बन गया कहाँ, कुछ K2CO3 बनता है। वैसे भी आपको ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं है, आपको याद क्या रखना है कि CO गायब हो गया, 1 कार्बन कम मिलता है, ठीक है। तो इसमें सेकंड तरीके में क्या था, कार्बन उतने ही थे लेकिन यहाँ पे 1 कार्बन कम होता है। अब इसी पे 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, आइए। CH3CONH2, ओके। तो ये माइंड यू क्या है, इथेनामाइड। ओके स्टूडेंट्स प्लीज फोकस करिएगा, एथेनामाइड आपके पास। अब मैंने यहां पे क्या लिया, Br2 प्लस KOH लिया और नीचे मैंने क्या लिया, LaH, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा प्लीज, तो जब Br2 प्लस KOH लेंगे तो यहां से ये CO गायब हो जाएगा, फाइन। CH3NH2, 1 कार्बन आपको कम मिला, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेथनामाइन,
ओके, लेकिन यहां पे आपको उतने ही कार्बन मिलेंगे, CH3, CH2, NH2। ओके, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इथेनामाइन। तो अगर आपको कार्बन की संख्या रिटेन करनी है, मतलब 2 कार्बन यहां पे भी और 2 कार्बन यहां पे भी, तो आपने LH ले लिया, या आपने क्या ले लिया, H2 निकिल। निकिल भी ले सकते हैं आप, प्लेटिनम भी ले सकते हैं, पैलेडियम भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने क्या करा दिया, HBDR, ये क्या था, HBDR, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो क्या मिलता है आपको, 1 कार्बन कम मिलता है। फाइन, ओके। अब इसी पे क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या है, अभी मैं वापस आऊंगा। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड से आपको क्या बनाना है, मेथनामाइन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इथेनोइक एसिड से आपको क्या बनाना है, इथेनामाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज फोकस करिए। फोकस आपको ये करना है कि एक बारी आपको मेथनामाइन बनाना है और एक बारी आपको एथनामाइन बनाना है। और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एथनामाइन और मेथनामाइन दोनों बनाया था, लेकिन वहां पे रीजेंट जो था वो एमाइड था, लेकिन यहां पे मैंने क्या ले लिया है, एथनोइक एसिड। तो वी आर चेंजिंग द रिएजेंट, तो इट्स नॉट अ वेरी बिग इशू। समझिए पहले, लिसन केयरफुली। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, एथनोइक एसिड टू मेथनामाइन और एथनोइक एसिड टू एथनामाइन। ठीक है, तो विल कम टू द टॉपिक, वापस आते हैं। देखिए, CH3COOH, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब आपको बनाना क्या है, मेथनामाइन और एथनामाइन। तो पहले आपने क्या किया, देखिए मैंने अमोनिया ले लिया, क्या ले लिया, NH3, और इसको हीट करिए। ठीक है, तो जब अमोनिया लेके आप हीट करेंगे तो यहां से ये वाटर एलिमिनेट होगा, वाटर गैस बन के उड़ जाएगा, और जब वाटर निकल जाएगा तो बचा के आपके सामने देखिए CH3CONH2। ओके स्टूडेंट, देखिए क्या बन गया, एथनामाइड क्या बन गया। अब 2 बातें, अब अगर आपने इसका क्या करा दिया, Br2 + KOH, तो CO गायब होगा, तो क्या मिल जाएगा आपको, मेथनामाइन। इसके पहले वाले पेज में मैंने बताया था। और इसका अगर आपने क्या कराया, H2 निकिल, H2, तो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, NH2, क्या मिल गया आपको, एथनामाइन। ठीक है, तो एथनामाइन भी बन गया और मेथनामाइन भी बन गया, लेकिन रीजन क्या था, एथनोइक एसिड था। तो पहले आपको अमोनिया देके हीट करेंगे, अमाइड बना लोगे, ये कॉन्सेप्ट है। फाइन, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स और HBDR। अब चौथे पे आइए, फोर्थ। अब जो फोर्थ तरीका है वो क्या होता है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। ओके स्टूडेंट्स, देखो नाइट्राइल्स क्या होता है, CN क्या होता है, C और N के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन नाइट्राइल। ओके फाइन, कॉमन नेम क्या होता है, साइनाइड होता है। अब देखिए CN से आपको बनाना क्या है, आपने लिया क्या, देखो 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 ले लो निकिल के प्रेजेंस में, कार्बन और N के बीच में कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, इसमें से आपको 2 बॉन्ड तोड़ना है। फाइन, आपने 2 बॉन्ड तोड़ लिया। ठीक, आपने 2 बॉन्ड तोड़ लिया, एक H बाईं तरफ, एक H दाईं तरफ, एक H बाईं तरफ और एक H दाईं तरफ, ये बन क्या गया, RCH2NH2। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अमीन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कहने का सेंस क्या है कि CN का अगर आप H2 निकल रिडक्शन कराइएगा तो क्या मिलता है, 1 डिग्री अमीन मिलता है। फाइन, अब इसी में एक चीज और जान लीजिए, एक आता है मेंडियस रिएक्शन। ठीक है, अब देखो आपके पास है क्या, वंस अगेन आपके पास RCN है, आपने क्या लिया, Na
Hg, अमलगम ले लिया, फाइन, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ठीक है। इसे हम लोग बोलते क्या है, मेंडियस रिएक्शन। क्या बोलते हैं, माइंड यू, ये आपका क्या होता है, मेंडियस रिएक्शन होता है। तो ये आपके पास Cn है, फाइन। यहां भी क्या मिलता है आपको, Cn से क्या मिलता है, CH2NH2, 1 डिग्री अमीन, ओके। तो आपको देखिए दोनों केस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम है, फाइन, लेकिन वहां पे रिएजेंट अलग था और यहाँ पे रिएजेंट अलग था। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड मेंडियस रिएक्शन, ये आपको दिमाग में रखना, ओके। ये चौथी प्रिपरेशन थी। वी कम ऑन द फिफ्थ प्रिपरेशन। अब जो फिफ्थ प्रिपरेशन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस मेथड। हॉफमैन्स अमोनोलिसिस मेथड। लेकिन सबसे पहले इसको जानने से पहले आपको जानना कि इसका ड्रॉबैक होता है। ड्रॉबैक ये होता है कि इस मेथड में हमको 1 डिग्री अमीन, हमको 2 डिग्री अमीन, हमको 3 डिग्री अमीन और इसके साथ साथ क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट भी मिलता है, फाइन। तो अब आपको मिक्सचर ऑफ अमीन्स मिल गया, तो इट इज नॉट अ वेरी गुड मेथड, फाइन। ये इसका ड्रॉबैक है, 1 नंबर में आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपके पास होता क्या है, ये आपके पास हेलो एल्केन है और आपने लिया क्या, NH3, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनिया, ठीक है। तो हेलो एल्केन की रिएक्शन अमोनिया से कराएंगे। अब देखिए इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पर अटैक कर सकता है। जब ये अटैक करेगा तो देखिए क्या मिल गया, सॉल्ट मिल गया। क्या मिल गया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अमीन सॉल्ट मिल गया, फाइन, ठीक है। अब इस जो 1 डिग्री अमीन सॉल्ट मिल रहा है, इसमें एक काम करिए, अगर आप इसकी रिएक्शन NaOH से करा देंगे, NaOH से करा देंगे, फाइन, ठीक है। तो एक NaX अलग हो जाएगा, वाटर को अलग कर लीजिए आप, और साथ में आपने क्या मिल गया आपको, RNH2। इसे बोलते हैं 1 डिग्री अमीन। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अमीन, फाइन, 1 डिग्री अमीन मिल गया, ठीक है, ओके। तो लेकिन अभी ये रिएक्शन रुकेगी नहीं, क्योंकि देखिए मिक्सचर में अभी भी क्या है, हेलो एल्केन है। क्या है, अब हेलो एल्केन इससे रिएक्ट करेगा तो फिर से क्या बनेगा, यहाँ पे 2 डिग्री अमीन सॉल्ट, फिर वो क्रिएट करेगा RX से, तो क्या मिलता है, 3 डिग्री, फिर क्या मिलता है, 4 डिग्री, फाइन। तो ये लगे, मैं आपको बता ही दे रहा हूं, इधर आइए। तो अभी फाइनली ठीक है। तो कहने का सेंस क्या है, सुनिएगा। अब देखो RX, फिर आपके पास क्या है, 1 डिग्री अमीन। अब इसका अटैक इस पे कराएंगे तो क्या मिलता है, R2NH2 पॉजिटिव, X नेगेटिव, फाइन। अब देखो ये क्या है स्टूडेंट, 2 डिग्री अमीन सॉल्ट। ये क्या है, 2 डिग्री अमीन सॉल्ट है, फाइन। फिर से आपने क्या दिखा दिया, इसको NaOH दिखा दिया, तो क्या मिलता है, 2 डिग्री अमीन, ओके। अब 2 डिग्री अमीन मिल गया। वंस अगेन फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पे इधर आइए, फिर से आपके पास RX है और आपके पास क्या है, 2 डिग्री है। इसका अटैक इस पे कराइए तो क्या मिल जाएगा, R3NH X नेगेटिव, फाइन। फिर से NaOH से कराएंगे तो आपको क्या मिलता है, 3 डिग्री अमीन, और उसके बाद 3 डिग्री अमीन में भी आपको एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा जो फर्दर इस पर अटैक करके क्या बनाएगा, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो ये एक ऐसा तरीका है जहां पे आपको चारों मिल जाते हैं, तो ये इसका ड्रॉबैक होता है। आफ्टर दैट अब आई लास्ट प्रिपरेशन जो आपके कोर्स का है, 6th, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। देखिए थैलीमाइड का यूज करने वाले हम लोग यहाँ पे, फाइन। मतलब एक दो किताब में लिखा है सिंथेटिक, क्या लिखा है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे, एक बार बोर्ड एग्जाम में एक बच्चा ने क्या किया था कि वो थैलीमाइड बनाना शुरू कर दिया था इससे, फाइन, एंड ही गॉट 99। सोचिए बेचारा सबसे आसान सवाल नहीं कर पाया और बाकी ही गॉट 99। तो यहाँ पे ये नहीं कि थैलीमाइड बनेगा, यहाँ पे आपको थैलीमाइड से 1 डिग्री मीन बनाना है, वो भी एलिफेटिक। क्या, तो यूज टू प्रिपेयर ओनली 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन। तो यहां पे क्या मिलता है आपको, 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन मिलता है। पहले आपको दिमाग में ये रखना है, फाइन। यहां पे क्या मिलता है, 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन मिलता है, ओके। मतलब ये हो गया कि एरोमेटिक
1 डिग्री अमीन इज नॉट प्रिपेयर्ड। तो एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन यहां पे प्रिपेयर नहीं होता, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब होता कैसे ये भी देख लीजिए, आइए करते हैं। आइए देखो, ये बेंजीन है स्टूडेंट्स, CO N के साथ H लग गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है, थैलीमाइड। TH स्पेलिंग याद रखिएगा, समझ लीजिए। हाँ, बहुत लोग स्पेलिंग गलत करते हैं, ये थैलीमाइड है। जो लोग बोलते हैं मुझे 100 में 100 पाना है, वो भी स्पेलिंग गलत कर देते हैं। इसमें इंग्लिश में सुनिए, ये थैलीमाइड है, क्या है, ठीक है। अब ये थैलीमाइड है, तो सबसे पहले थैलीमाइड की रिएक्शन किससे कराएंगे, KOH। देखिए अब KOH में K कैसा है, पॉजिटिव, OH क्या है, नेगेटिव, H कैसा पॉजिटिव, N पे क्या नेगेटिव। तो यहां से आपने वाटर को एलिमिनेट किया। अब जैसे ही वाटर को आप एलिमिनेट करोगे तो N के साथ K लग गया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इसे क्या बोलते हैं, N पोटेशियम थैलीमाइड। ओके, तो अब वो क्या मिल चुका है, N पोटेशियम थैलीमाइड मिल चुका है, ठीक है। अब करना क्या है आपको, अब आपने इसकी रिएक्शन किससे कराई, C2H5Cl, ये एथिल क्लोराइड है। अब कार्बन पे पॉजिटिव, इस पे क्या कर दो, नेगेटिव। तो अब गौर से देखिए कि KCl निकल जाएगा और यहां पे क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N के साथ क्या आ गया, ET मतलब क्या, एथिल, फाइन। तो N एथिल, ये क्या हो गया, थैलीमाइड। ओके, अब इसमें एक स्टेप और बचा हुआ है, पहले क्या बनता है, N पोटेशियम थैलीमाइड, फिर क्या बनता है, N एथिल थैलीमाइड। अब इसी का हम लोग क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस। क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फाइनली क्या होगा, चेक करते हैं। CO N के साथ एथिल लगा हुआ है। अब ने क्या कराया, हाइड्रोलिसिस। क्या कराया, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, ध्यान देखिएगा प्लीज। इस बॉन्ड को तोड़िए, इसको दीजिए H, इसको दीजिए OH, और इस बॉन्ड को तोड़िए, इसको दीजिए H और इसको दीजिए OH, फाइन। अब देखिए क्या मिला, ETNH2, क्या मिल गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिर से बना दे रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ये क्या मिल गया, एथेनामाइन मिल गया। और ये जो एथेनामाइन है ये क्या है, 1 डिग्री अमीन है। और साथ में और क्या मिलता है आपको, थैलिक एसिड, बेंजीन, COOH, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रिपरेशन थी किसकी, अमीन्स की। अब अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग करते हैं, आइए। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, मैंने आप प्रॉपर्टीज लिख दिया है। सबसे पहले आपको जानना क्या है, कार्बिल अमीन रिएक्शन, फाइन। तो पहले आपको जानना क्या है, देखिए कार्बिल अमीन रिएक्शन जो होता है ये सिर्फ 1 डिग्री अमीन देंगे, फाइन। और 1 डिग्री अमीन में दोनों अमीन देंगे, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, फाइन। यहाँ पे बनता क्या है, कार्बिल अमीन बनता है। कार्बिल अमीन का दूसरा नाम क्या होता है, आइसोसाइनाइड। ये बहुत फाउल स्मेलिंग होते हैं, बहुत खराब महकते हैं, दे स्मेल लाइक रॉटन फिश, ठीक है।
और ये रिएक्शन सिर्फ 1 डिग्री अमीन देता है, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो। तो अगर आपके पास किसी टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री अमीन है, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, तो कार्बिल अमीन के थ्रू आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए RNH2 1 डिग्री अमीन दोनों हो सकता है। आपने क्या लिया, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल ले लिया आपने, RNC। देखिए ध्यान देखिएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड। रॉटन फिश, रॉटन, तो ये स्मेल करता है जस्ट लाइक रॉटन फिश। यहां पे क्या मिल गया, RNC। अब देखिए एक और बहुत अच्छी बात है, वो भी जान लीजिए, अब लगे हाथ। तो कार्बिल अमीन में हम लोग ने क्या बनाया, 1 डिग्री अमीन बनाया। ठीक है, देखिए तो फाइनली RNH2 आपने क्या लिया, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH एथेनॉल के प्रेजेंस में, RNC। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसी का अगर आप रिडक्शन कराते हो, देखो रिडक्शन कराते हो, फाइन, ध्यान देखिएगा, 2 बॉन्ड तोड़ लीजिए। जब 2 बॉन्ड तोड़ लेंगे, एक H बाईं तरफ और एक H इस कार्बन को दे लीजिए, इस कार्बन को, फाइन, ये कार्बन है माइंड यू। ठीक है, RNHCH3। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, 2 डिग्री अमीन, क्या हो गया, तो हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन हम लोगों ने ये निकाल लिया कि अगर आपको 2 डिग्री अमीन बनाना होगा, किससे, 1 डिग्री अमीन से, तो पहले आपको कार्बिल अमीन कराना पड़ेगा। विदाउट कार्बिल अमीन यू आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर 2 डिग्री अमीन इन दिस वे। ठीक है, अब सेकंड देखिए, रिएक्शन विथ HONO। देखिए HONO क्या होता है, नाइट्रस एसिड होता है। अब पहले देखो HONO को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इधर आइए, ये NaNO2 प्लस HCl है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या मिलता है, HONO प्लस NaCl। तो चाहे आप इसको लिखिए चाहे आप इसको लिखिए, कोई मैटर नहीं करता। अब देखो 2 बातें हैं, एक का नाम क्या होता है, एलिफेटिक अमीन 1 डिग्री, एक का नाम क्या होता है, एरोमेटिक अमीन। अब दोनों के जो रिएक्शन है वो कैसे होते हैं ये भी देख लीजिए, इधर आइए। पहले मैं क्या लेता हूं, एरोमेटिक अमीन। ये आपके पास क्या है, एनिलीन है। अब एलिनीन की रिएक्शन अगर मैं HONO से कराता हूं, ध्यान से देखिएगा, तो क्या मिलता है, N2 पॉजिटिव Cl माइनस। इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है वो स्टेबल होता है, क्या होता है, क्यों, बाय रेजोनेंस, बाय फाइन। तो ये जो है वो स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल होता है, कौन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये कहानी फाइन। अब इसी में, अब तो ये तो एरोमेटिक अमीन था। अब मान लो अगर आपके पास एलिफेटिक अमीन है, ओके, अब आपके पास इधर आइए, CH3 CH2 NH2, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एथनामाइन। एथनामाइन, ये आपका एथनामाइन हो गया, एलिफेटिक अमीन है। अब जब इसकी रिएक्शन HONO से कराएंगे आप, तो देखो यहां पे क्या मिलता है, CH3 CH2 N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये अनस्टेबल है। अब ये अनस्टेबल इसलिए होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके पहले वाले में वहां पे रेजोनेंस हो जाता है, वो पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाता है, लेकिन यहां पे कोई रेजोनेंस नहीं है। अब आपने इसका क्या कराया, हाइड्रोलिसिस कराया। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH,
साथ में N2 जो है वो गैस बन के उड़ जाएगा, और जो HCl है वो भी गैस बन के उड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपसे ये पूछ सकता है कि व्हेन वी टेक एलिफेटिक अमीन्स विथ HONO, जिसका नाम क्या होता है, नाइट्रस एसिड, तो वहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होती है, N2 गैस रिलीज होती है। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी होगी एलिफेटिक अमीन की और एरोमेटिक अमीन की, किसके साथ, HONO के साथ। और हम लोग ने क्या पढ़ लिया, कार्बिल अमीन। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग को जानना क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जानना है आपको, फाइन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जानने से पहले मेरी बात समझिएगा। पहले आप ये देखिएगा कि जो NH2 ग्रुप है वो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है, किसकी तरफ, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। कहां पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, फाइन। अब देखिए कैसे करता है, ये भी देख लीजिए। ये आपके पास एनिलीन है। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कूद के कहां पर आएगा, ऑर्थो पे। ऑर्थो पे नेगेटिव आ गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए, कूद के कहां पर आ जाएगा, पैरा पे आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, कूद के फिर वापस पैरा पे आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप गौर से देखिए, फाइन। तो देखिए अब नेगेटिव कहां का आ रहा है, ऑर्थो पे नेगेटिव आ गया स्ट्रक्चर नंबर 2 में, पैरा पे नेगेटिव आ गया स्ट्रक्चर नंबर 3 में, और फिर ऑर्थो पे नेगेटिव आ गया स्ट्रक्चर नंबर 4 पे, फाइन। तो बाहर से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करेगा, इट इज गोइंग टू अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। अब इसके एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, इसका नाम क्या होता है, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन करते हैं हम लोग। अब अगर ब्रोमिनेशन की बात करेंगे, ये एनिलीन है, NH2, एक H यहां पे, एक H यहां पे और एक H यहां पे, फाइन। हमने क्या किया, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन वाटर लिया। कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल। ओके, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन वाटर लिया। अब यहां से 3 HBr निकल जाएगा। ओके, अब गौर से देखिए, एक ब्रोमीन ऑर्थो पे, एक ब्रोमीन पैरा पे और एक ब्रोमीन ऑर्थो पे। पता है इस रिएक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एल्कीन हाईली रिएक्टिव है, ब्रोमीन 3 जगह आ गया। अब दिमाग में ख्याल ये आता है कि ब्रोमीन को अगर एक जगह लाना होगा तो कैसे लाइएगा आप। पहले आप इसका नाम देख लो, नाम क्या है, ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये छठा कार्बन, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ओके स्टूडेंट, फाइन। तो द मेन प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड हियर इज दैट कि ब्रोमीन अगर आपको सिर्फ एक जगह लाना होगा तो कैसे लाएंगे आप, पहले समझिए। तो पहले आपको जानना क्या है, एसिटाइलेशन। ये क्या होता है, देखिए गौर से देखिएगा। आपके पास ये एनिलीन है, आपने लिया क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए गौर से, इसको प्लस मान लीजिए, इसको माइनस मान लीजिए, कार्बन को प्लस और ऑक्सीजन को माइनस मान लीजिए। और एक काम करिए, यहां से बॉन्ड तोड़िए, यहां से, फाइन। अगर आप यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये जो CH3CO पॉजिटिव एसिटिल ग्रुप है, ये N के साथ आ जाएगा। प्लीज फोकस करिए, NH CO CH3।
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटानिलीन। कोई दिक्कत? अब ये आपका एस्टानिलीन बन गया। इसका एक नाम और क्या है, एन फेनिल, एन पे फेनिल लग गया, और क्या बोलते हैं, इथेनामाइड। क्या बोलते हैं, एथेनामाइड। ओके, तो एन फेनिल एथेनामाइड मिल गया। अब ये क्या होता है, ये लेस रिएक्टिव होता है। क्या होता है? अब दिमाग में सवाल ये होता है कि ये लेस रिएक्टिव क्यों, रिएक्टिव लिखा हुआ है यहां पे, क्यों ये लेस रिएक्टिव है? मेरी बात ध्यान सुनिएगा, प्लीज फोकस करिए स्टूडेंट्स। क्योंकि जो ये लोन पेयर होता है ये सीयू के साथ किसमें है, रेजोनेंस में। क्या है मतलब, देखिए जब ये लोन पेयर अंदर आता है तो रिंग को एक्टिवेट करता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, लेकिन अब ये लोन पेयर कहीं और भी जा रहा है तो उतना एफिशिएंटली रिंग को एक्टिवेट नहीं कर सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में आता है कि एस्टानिलीन लेस रिएक्टिव क्यों होता है, बिकॉज द लोन पेयर और नाइट्रोजन एटम दैट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद द सीओ ग्रुप। ओके, अब देखो हम लोग एस्टानिलीन बना चुके हैं, ठीक है। हम लोग डेफिनेटली एस्टानिलीन बना चुके हैं। इधर आइए, ये आपके पास क्या है, एसिटानिलीन है, NHCOCH3। अब इसका आप क्या कराइए, ब्रोमिनेशन। जब आप इसका ब्रोमिनेशन कराइएगा इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड, तो एक ब्रोमीन ऑर्थो पे आएगा और एक ब्रोमीन कहां आएगा, पैरा पे। वन ब्रोमीन ऑर्थो एंड वन ब्रोमीन पैरा पे। इसको पूरा कर लीजिए, NHCOCH3, NHCOCH3। ये क्या होता है, माइनर, और ये क्या होता है, मेजर। फाइन, ओके स्टूडेंट। अब ये मेजर प्रोडक्ट है। अब इसका आपने क्या कराया, चाहे आप H+ दिखा दो या आप OH- दिखा दो, वो आपस में क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा। ओके, तो क्या मिल गया आपको, NH2, और यहां पे क्या मिल गया, ब्रोमीन। फाइन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा ब्रोमो एनिलीन। ओके, अब देखिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ब्रोमीन एक जगह आ गया। तो अगर ब्रोमीन एक जगह लाना है तो पहले आपने क्या बनाया, एस्टानिलीन बनाया, जो मैंने आपको एसिटानिलीन। एक बार एस्टानिलीन बन जाएगा फिर आप ब्रोमिनेशन कराएंगे। फाइन, ऑर्थो और पैरा मिला, ये माइनर होता है और ये मेजर होता है। इसको आपने H+ या OH- दिखाया, वापस क्या मिल गया, पैरा ब्रोमो एनिलीन। इस तरह हम लोग ब्रोमीन एक जगह ला देते हैं, ठीक है। अब लग गया, एक चीज और देखिएगा कि जो अमीन्स हैं, क्या है, इन्हें हम लोग बोलते क्या है, लिवीज बेस। क्या बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, सुनिए। अमीन्स को बोलते क्या है, लिवीज बेस। क्या बोलते हैं, लिवीज बेस। सुनिएगा, अब लिवीज बेस इसलिए बोलते हैं, इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, अब जो एनिलीन है ये क्या हो गया, लिवीज बेस। और आपको ये भी पता है कि कैसा होता है, एक्टिवेटिंग। कैसा होता है, देखिए मैं एक्टिवेटिंग ये वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब है, फाइन, लिवीज बेस। क्यों, क्योंकि अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर सकता है किसी को, ठीक है। अब ये देखो क्या आ गया, HCl। अच्छा, अगर ये एक्टिवेटिंग है, क्या है, तो ये कैसा होता है, ओपी डायरेक्टिंग। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था। ओके, अब HCl यहां पे क्या है, एसिड है, ये क्या हो गया, बेस हो गया। अब दोनों रिएक्ट करेंगे, देखिए N के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब इस पे अटैक कर सकता है। जब ये अटैक करेगा, फोकस करिए स्टूडेंट्स, NH3 पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव, भाई जो अटैक करता है उसके ऊपर पॉजिटिव से आ जाता है। इसका नाम क्या होता है, एनिलीनियम क्लोराइड। गेटिंग और नोट, इसका नाम क्या होता है, फाइन। अच्छा, अब देखो भैया ये कैसा होता है, डीएक्टिवेटिंग। कैसा होता है, अब देखिए डीएक्टिवेटिंग मतलब यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो कैसा था, एक्टिवेटिंग, रिंग को एक्टिवेट करेगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। लेकिन ये जो है ये क्या हो गया, डीएक्टिवेटिंग हो गया। तो ये कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग, फाइन। देखिए बेसिसिटी भी बहुत बड़े में आएगा, फाइन। अभी खाली बस छोटी सी बात बता रहा था
कि अगर 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 एसिडिक मीडियम है, क्या है, एसिडिक मीडियम अगर आपके पास है तो एल्लीन से क्या मिलता है, एल्युमिनियम क्लोराइड मिलता है। ये आपको दिमाग में रखना है। फाइन। अब जो एल्लीन होता है कैसा होता है, एक्टिवेटिंग, वो कैसा होता है, डीएक्टिवेटिंग। अगर ये एक्टिवेटिंग है तो रिंग को एक्टिवेट करेगा, कहां पे, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। लेकिन अगर वो डीएक्टिवेटिंग है तो वो कैसा होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा। ठीक है। अब देखिए ये बात मैंने आपको क्यों बताई कि एनिलीन का हम लोग क्या करा जा रहे हैं, नाइट्रेशन। और जो नाइट्रेशन होता है स्टूडेंट्स, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है। तो अब हमको ये पता है कि जो NH2 है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो वो रिंग को एक्टिवेट करेगा, कहां पे, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, कहां पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलना चाहिए। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात आ गया, इधर देखिए प्लीज। ये आपके पास एनिलीन है, आपने मीडियम कैसा लिया, HNO3 प्लस H2SO4 ले लिया आपने। माइंड यू ये एनिलीन है। अब आप गौर से देखिए, NH2 और NH2। ठीक है। तो स्टूडेंट व्हाट आई वांट टू टेल यू, लिसन केयरफुली। देखिए अब यहां पे NO2 कहां लग गया, पैरा पे। यहां पे NO2 कहां लग गया, मेटा पे। और यहां पे NO2 कहां लग गया, ऑर्थो पे। और ये सिर्फ 2% मिलता है। ये कितना मिलता है, 47%। और ये कितना मिलता है, 51%। अब आपको गौर ये करना है कि जो मेटा प्रोडक्ट है, मेटा प्रोडक्ट, ये कितना मिल रहा है, 47%। कितना मिल रहा है, 47%। इसलिए 47% मिलता है क्योंकि ये मीडियम जो है वो कैसा है, एसिडिक मीडियम। कैसा है, दिस मीडियम इज स्टूडेंट्स, ये आपका एसिडिक मीडियम है। फाइन। ठीक है। और एसिडिक मीडियम में आपको ख्याल ये करना है कि जो एनिलीन है दैट गेट्स कन्वर्टेड टू एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम देखिए, चेक करिए, वापस आते हैं, देखिए एनिलीनियम आयन किसमें, ओके। और एनिलीनियम आयन कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग। कैसा होता है, मेटा। तो ऑर्थो और पैरा के साथ, सुनिए, along with ortho product and along with para product आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ, सब्सटेंशियल अमाउंट, एनसीईआरटी में भी सवाल दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है शायद, आप चेक कर लेना एक्सरसाइज में। तो along with ortho and para a substantial या huge amount of meta product is obtained because in strongly acidic medium aniline gets converted to anilinium ion and anilinium ion is meta directing. Okay. नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, सल्फोनेशन। वी कम ऑन सल्फोनेशन। ठीक है। तो ये आपके पास एनिलीन है, आपने यहां पे लिया क्या, कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया आपने। ठीक है। तो सल्फोनेशन होता है, NH2 पैरा पे क्या आ गया, SO3H। अब देखो इस कंपाउंड में, देखो ये भी फंक्शनल ग्रुप है और ये भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, इसकी प्रायोरिटी कम होती है। तो इसको बोलते क्या है, पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये आपको दिमाग में रखना है। फाइन। ओके। ठीक है। पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका एक नाम और होता है सल्फानिलिक एसिड होता है। ओके स्टूडेंट, फाइन। तो ये आपका सल्फोनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, ब्रोमिनेशन हो गया, एस्ट्रेलेशन हो गया। ठीक है। अब अमीन्स की हम लोग को बेसिसिटी पढ़नी है। ठीक है, जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और अगली वीडियो मेरी आने वाली है बहुत जल्द, जिसमें हम लोग लगभग रीजनिंग क्वेश्चन पढ़ेंगे, किसके, एल्कोहल फेनॉल के और हेलो एल्केन्स के, एल्डिहाइड के और अमीन्स के। और कम से कम 15 से 20%
इंशाल्लाह एग्ज़ाम में आने वाला है, तो प्लीज़ फोकस करिएगा। ठीक है, टेक केयर।